कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मन फिर एक प्रश्न से भर उठा। वो श्री कृष्ण की ओर देखकर कहता है, हे केशव, कभी आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी संन्यास की। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? अर्जुन की जिज्ञासा सच्ची थी। वो भ्रम नहीं, स्पष्टता चाहता था। कृष्ण का उत्तर, कर्म और संन्यास एक ही सत्य के दो मार्ग। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है, भले ही वो संसार में सक्रिय क्यों न हो। सच्चा सन्यासी कौन? कृष्ण कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की कामना, वही वास्तव में सन्यासी है। सन्यास वस्त्र बदलने से नहीं, मन की आसक्ति छोड़ने से होता है। ज्ञान युक्त कर्म का प्रभाव। कृष्ण बताते हैं, जो मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। वो संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जानता है, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति कर रही है। देखते हुए, सुनते हुए, चलते हुए, खाते हुए भी वो भीतर से शांत रहता है। आत्मज्ञान की दृष्टि। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष के लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सब समान हैं, क्योंकि वो शरीर नहीं, आत्मा को देखता है। इंद्रियों पर विजय। कृष्ण अर्जुन को चेताते हैं, जो इंद्रिय सुखों में फंसता है, वो दुख को बुलाता है, पर जो मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। भीतर का आनंद। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बाहर नहीं, भीतर आनंद खोजता है, वही ब्रह्मयोगी है। उसके लिए संसार का कोलाहल मौन बन जाता है। शांति का अंतिम रहस्य। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र जान लेता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन का मन अब और हल्का हो चुका था। उसे समझ आ गया था, सच्चा सन्यास कर्म छोड़ना नहीं, कर्म में आसक्ति छोड़ना है। अध्याय 5 का सार। ज्ञान से युक्त निष्काम कर्म ही सच्चा सन्यास और शांति का मार्ग है।